गियर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है। गियर इंडिकेटर आपको अवेलेबल रहता है इन NS 125। सो 125 में गियर इंडिकेटर अवेलेबल है, 150 में भी नहीं है और 220 में भी नहीं है। दिस इज़ बजाज फॉर यू। प्राइस डिफरेंस है मात्र 4,500 रुपये का, 4,500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है टॉप वर्सेस बेस में। बट प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो गाड़ियों में अंतर है ना, वो भी काफ़ी सारे हैं। तो आज है भाई पल्सर डे। इस बजाज पल्सर 150 के साथ ना मैंने काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस अभी के लिए शूट करे हैं। ये रहने वाला है अपना एक रिव्यू वीडियो जिसमें इन डिटेल कवर अप करने वाले हैं अबाउट पल्सर 150। दोनों ही वेरिएंट भी अपने पास अभी के लिए अवेलेबल है। ये भी एक बेस्ट पार्ट है क्योंकि पल्सर 150 दोनों वेरिएंट एट अ टाइम अवेलेबल होना थोड़ा सा रेयर केसेस में ही सेटअप रहता है। कंपैरिजन वीडियो की डिटेल मैं आप लोगों को दे देता हूँ इस बाइक के साथ, पल्सर 150 के साथ कंपैरिजन मैंने अभी जो शूट किया है वो है विथ यूनिकॉर्न, विथ FZ V3, FZX, FZS V4, देन एक और एक अपाचे 162V के साथ भी कंपैरिजन आने वाला है ऑफ पल्सर 150। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो। 2 चैनल है अपने, ये वाला चैनल है अपना मेन चैनल, देन जो नया वाला चैनल है ना वहाँ पे रहता है राइड रिव्यू और ओनली कंपैरिजन वीडियोस। वहाँ पे आपकी जो भी डिमांड है, जिस भी बाइक के साथ आप लोग भी कोई भी बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हो, कोई भी स्कूटर का कंपैरिजन देखना चाहते हो, फिर चाहे वो 2 नाम हो, 3 नाम हो, 4 नाम हो, 10 नाम हो, एक ही वीडियो में आपको वो सारे के सारे गाड़ियाँ देखनी हैं तो वो भी आप लोग कमेंट वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी कर देना, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। बट पार्ट ऑफ फैमिली दोनों को बनना पड़ेगा। पहले सीट हाइट अपन लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि सीट हाइट यहाँ पे चेंज है। पल्सर का 150 का जो बेस वेरिएंट है उसकी सीट हाइट लो है एज़ कम्पेयर टू स्प्लिट सीट वाले के, जो कि मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है और अभी एक वीडियो और मैंने बनाया है जो कि ऑलरेडी इस वीडियो से पहले आ चुका होगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। पल्सर 150 स्प्लिट सीट वर्सेस पल्सर 150 सिंगल सीट, इन टोटल 19 डिफरेंसेज हैं यहाँ पे, 19 चेंजेस हैं दोनों ही वेरिएंट्स में। अब ये है देखो, बाइक पे बैठने के बाद मेरा फुट टच, मेरी हाइट है 5'5", 5 फुट 5 इंच। तो ये है क्लिप ऑन हैंडल बार, दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलेगा। बाइक पे बैठने के बाद ओवरव्यू कुछ इस टाइप से है। फुट टच की अगर अपन बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ शू मेरा टच है फ्लोर पे, रोड पे। तो ये है 150 kg टॉप वेरिएंट का वेट है। अब यहाँ पे तो सीट हाइट अपन लोगों ने देख लिया, अभी सीट हाइट चेंज का रीज़न भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बाहर एक बुल्ट वाला गया मेरा भाई। सो यह जता है अपना बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में सीट हाइट लो है, सिंगल सीट के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है। और ये देखो विजिबल डिफरेंस आ रहा है आप लोगों को भी। तो यहाँ पे पूरा शू मेरा फ्लोर पे टच है, वहाँ पे हाफ फुट था। तो ऐसा सब कुछ है। 150 kg टॉप वेरिएंट का वेट था और इस वाले बेस वेरिएंट का वेट है 148 kg और यहाँ पे किक भी अवेलेबल रहता है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देंगे, बाकी इस वाले वेरिएंट का भी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है बहुत ही जल्दी सेपरेटली, जिसमें कि सिंगल सीट वाला वेरिएंट अपन लोग कवर अप करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस के साथ। वेरिएंट्स तो आप लोग देख ही चुके हो, स्प्लिट सीट, सिंगल सीट, 2 वेरिएंट में पल्सर 150 अवेलेबल रहती है और वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस भी भैया काफ़ी सारे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो इस बाइक का ये एक बिगेस्ट नेगेटिव में कंसीडर करता हूँ पल्सर 150 का भी, एंड सेम गोज विथ पल्सर 125 भी। यहाँ पे भी हर एक कलर में जो बाइक का बेस पेंट है वो ब्लैक ही रहता है, तो ब्लैक कलर में ही बेस पेंट रहेगा। डिफरेंस कहाँ जाता है, ब्लैक सिल्वर, ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड, ये 3 कलर हैं बस, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपडेट के साथ तो ना बजाज को जब इतनी सारी चीज़ें इसमें दे दी, कंटिन्यू रखना है, OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया, तो यार इसमें कलर ऑप्शंस देने चाहिए। जैसे कि पहले आया करते थे रेड हुआ, सिल्वर हुआ, काफ़ी अच्छा लुक निकल के आएगा। हाँ ब्लू, भाई ब्लू तो लेजेंडरी था, ब्लू तो मेरे पास भी था, बट मेरे पास था राउंड हेडलैम्प वाला और मैं उस बाइक को वापस से ढूंढ रहा हूँ। अच्छी कंडीशन में कुछ मिल जाए तो अपन ले सकते हैं। देखो ब्लैक रेड ये रहा, ब्लैक सिल्वर ये रहा और एक हो जाएगा थर्ड, एंड लास्ट वन ब्लैक ब्लू। इस टाइप से इन टोटल 3 ही कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल यहाँ पे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं की से। तो चाबी कुछ स्टेप से सेम शेप है, आज भी वही सेम पहले जैसा ही क्लिप ऑन हैंडल बार है। इस पे आगे चल के आ जाते हैं। लाइटिंग कोई भी ऑन नहीं रहेगा इग्निशन के साथ। ओवरऑल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे आपको हेलोजन में ही अवेलेबल रहेगा। सेंटर वाला पार्ट ये वाइजर वाला आ जाता है, स्टिकरिंग भी आ जाएगा। ऑन करके एक बार देख लेते हैं पहले, वैसे एग्जॉस्ट नोट के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ हेडलैम्प ऑन है, पायलट लैम्प यहाँ पे बंद है। इग्निशन के साथ कंप्लीट हेडलैम्प ऑन आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर भी हेलोजन में ही है और इसका किसी भी तरह से आप इसका कान मरोड़ सकते हो, इसको कुछ नहीं होने वाला। ये है फ्लेक्सिबल टाइप, जैसा कि पल्सर 125 में भी और पल्सर 220F में भी अवेलेबल रहेगा। सस्पेंशन यहाँ पे टेलीस्कोपिक है, एंड्योरेंस मार्किंग के साथ, एंड्योरेंस ब्रांडिंग, एंड्योरेंस ब्रांड का ये आपका 37 mm टेलीस्कोपिक रहता है और एंड्योरेंस की ब्रेकिंग भी यहाँ पे रहती है। सिंगल चैनल ABS के साथ बाइक अवेलेबल रहेगा। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है 280 mm, 280 mm सिंगल चैनल ABS ये अवेलेबल रहेगा। 90-90-17 ये टायर की ग्रेडिंग है, 90-90-17
टायर का पैटर्न ये रहा, यूरो ग्रिप का इस वाले बाइक में टायर, अलॉइस या फिर अलॉइस के ऊपर कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको स्टिकरिंग का एक स्ट्रिप भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट मडगार्ड ये रहा, सेम एज 220F, और ये भी पार्ट ऑफ स्टिकरिंग है। देन ये आ गया आपका अलॉय वाला पार्ट, सेम है। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से, क्लच लीवर पे रबर कवरिंग भी मिल जाएगा। एंड हाँ, कल मैं शूट करने वाला हूँ पल्सर 150 के दोनों ही वेरिएंट्स का, टॉप वेरिएंट का भी, बेस वेरिएंट का भी सेपरेटली राइड रिव्यू, जो कि आएगा अगेन अपने नए वाले चैनल पे। एंड सेम NS 125 का भी कल का दिन रहने वाला है ओनली फॉर राइड रिव्यूज़। एवेंजर नया वाला 160 सीट ये रहा, इसका भी कल ही शूट होगा राइड रिव्यू ना। अब बात आती है रियर टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग की, तो टायर का पैटर्न तो देखो ये रहा, पीछे वाला टायर कुछ इस टाइप से है, 120 सेक्शन का रियर सस्पेंशन। और हाँ, सीट हाइट वाला जो डिटेल थी ना, वो भी सस्पेंशन से रिलेटेड ही है। एंड्योरेंस ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला ही पार्ट रहेगा, 5 स्टेप 6 स्टेप एडजस्टेबल हो सकता है ये हो, बट डिफरेंस कहा जाता है सीट हाइट में। डिफरेंस क्यों है सेम बाइक के अदर दो वेरिएंट में, सीट हाइट क्यों डिफरेंस है, वो है भाई उसका रीज़न ये वाला पार्ट, ये जो गैप है ना यहाँ पे स्प्रिंग वाला, ये एक बार आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से शुरू हो जाता है गैप, देन ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जिसकी वजह से सीट हाइट में इंक्रीज आ जाएगा। ये तो था टॉप का, अब ये है भाई बेस का। देखो, देख रहे हो, सेम सस्पेंशन है एज पल्सर 125, ये यहाँ पे रहता है। ये टायर हगर भी आ जाएगा, रियर में यहाँ पे ड्रम आ जाता है, ड्रम ब्रेक यहाँ पे रहेगा, सिंगल डिस्क के साथ किक भी आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे खासे डिफरेंसेस यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। टायर में भी डिफरेंसेस है बेस और टॉप में ना। 120 सेक्शन का ये ब्लॉक पैटर्न टाइप, सेम ग्रेडिंग एज पल्सर 220F ये अवेलेबल रहता है। 230-240 mm के अराउंड आपको ये रियर वाला डिस्क भी रहता है। और यहाँ पे टायर है 120 सेक्शन का, बेस वेरिएंट में टायर है 100 सेक्शन का। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस हो जाता है। ब्रेकिंग पीछे वाला भी एंड्योरेंस में ही ये वाला पार्ट रहेगा, और रियर सस्पेंशन भी एंड्योरेंस का ही है। जैसे कि बजाज की बाइक्स में काफ़ी सारे पार्ट्स एंड्योरेंस के अवेलेबल रहते हैं। एग्जॉस्ट ये रहा, भी बाइक स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट भी अपन लोग अच्छे से सुनने वाले हैं। किक यहाँ पे नहीं है, टायर हगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पीछे पे डिस्क भी आ जाता है। इन टोटल 19 डिफरेंसेस यहाँ पे रहते हैं। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है, ये रहा ब्रेक लीवर, इंजन कौल आ जाता है। देन ये रहा आपका लेग गार्ड, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है टोटल 15 लीटर, 15 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी इनफ या फिर कह सकते हैं मोर देन इनफ हो जाता है। इस टाइप से कि पैड आ जाएगा स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन के लिए, पल्सर की मार्किंग, ये काउल्स की वजह से साइड प्रोफाइल भी काफ़ी एनहेंस हो जाएगा। स्प्लिट में सीट है, कुशनिंग नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट यहाँ पे मिलेगी। स्प्लिट में ही ग्रे ब्रेल भी है, रियर लाइटिंग इग्निशन के साथ। अगेन ये वाला पार्ट भी ऑन नहीं है और सेम लुक है अगेन जो चला आ रहा है पल्सर लाइनअप में, फिर चाहे वो 125 हो 220F हो, सभी में सेम है। 150 तो ये रहा, और 220F देखो ये रहा, सेम टायर की ग्रेडिंग है पल्सर 150 में, और 220F में सेम टायर की ग्रेडिंग आपको अवेलेबल रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सेम पार्ट अवेलेबल यहाँ पे, और 220F में सीट हाइट ऑलमोस्ट 805 mm, 805 mm के अराउंड रहेगा। बाइक का टोटल वेट है 150 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, 165 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। अपोजिट साइड प्रोफाइल देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पोर्टी टच आपको मिलेगा। चेन का सेटअप ओपन वाला है, एक्सटर्नल नॉइज थोड़ा बहुत बसेस वगैरह का ऑन आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट। अपना माइक काम कर जाता है। दोनों स्टैंड यहाँ पे भी है। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से चेंज कर रहेगा अकॉर्डिंग टू बेस वेरिएंट है। यहाँ पे फुट रेस्ट नहीं है, वहाँ पे फुट रेस्ट है। चेन का सेटअप ये फुली ओपन वाला है। स्पॉकेट का साइज़ काफ़ी अच्छा है, ये कहना पड़ेगा इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना। ये देख रहे हो स्पॉकेट का साइज़ कितना बड़ा हो जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा चलाने में इसको मज़ा आएगा, जो कि मैं कल एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। राइड रिव्यू आ जाएगा जल्दी से जल्दी। इस टाइप से स्विच सेटअप है। ये एम वाला स्विच है, MID के लिए इंडिकेटर ये रहा। इस टाइप से सेम हॉर्न एज 220F। क्लच का फील थोड़ा सा हार्डर साइड पे मैं काउंट करूँगा इसको ना, थोड़ा सा हार्ड है। बाकी गाड़ी चलने के साथ यूज़ के साथ ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इस टाइप से ये ग्रिप कवर वगैरह अपना रहने वाला है। किल स्विच रहता है। देन ये रहा स्टार्टर, क्लिप ऑन हैंडल बार, MID का स्टार्टअप विथ BT कनेक्टिविटी बाइक अवेलेबल रहती है। फ़ोन का नेटवर्क लेवल, फ़ोन का बैटरी लेवल, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। देखो ये रिहाई करना, कॉल पिक ड्रॉप भी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऊपर आ जाता है ये अपना RPM मीटर, देन स्पीडोमीटर, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, ऑडोमीटर, ट्रिप है यहाँ पे शो रहा है। दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स है। फ्यूल गेज ये रहा, क्लॉक भी मिल जाता है। साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, लो फ्यूल लेवल वार्निंग यहाँ पे रहेगा। चेंजेस करने के लिए M वाला स्विच है। सो ये आ गया एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए के अकॉर्डिंग, सेम विथ ट्रिप B के अकॉर्डिंग, AFE। देन एंटर वार्निंग, एंटर सेटिंग, पल्सर BT डिवाइस का जो नेम है, देन इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू MT रेंज भी आ जाता है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले ये हो ही जाता है। कार्बन वाला लेआउट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलेगा। MID
सारी गाड़ियों में आप लोग देख ही रहे हो, फिर चाहे वो एन सीरीज़ हो, पल्सर 125 हो, काफ़ी सारी चीज़ों में सेम ही है। इवन के 220F में भी सेम MID मिल जाता है विदाउट गियर इंडिकेटर। गियर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है, गियर इंडिकेटर आपको अवेलेबल रहता है इन NS 125। सो 125 में गियर इंडिकेटर अवेलेबल है, 150 में भी नहीं है और 220 में भी नहीं है। दिस इज़ बजाज फॉर यू। सो ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग हो जाता है। अब कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और एग्जॉस्ट नोट सुन के देखते हैं। आज भी वही वाला तो एग्जॉस्ट नोट है। स्मूथनेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है टाइम के साथ। ये रहा देखो, विद पायलट लैंप, हेडलैम्प आपका ऑन, एंड ये रहा आपका टेल लैम्प वाला पार्ट ऑन, नंबर प्लेट वाला बल्ब है हेलोजन में। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी ना इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा लाइट है। अब बात आ जाती है इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो 149.50 सीसी का ट्विन स्पार्क इंजन, ये OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड वाला मिल जाता है। किक अवेलेबल है वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग, वो आपको डिटेल अलग अलग हो जाती है। अब बात आती है पावर आउटपुट की क्या रहेगा। सो 14 PS का पीक पावर और 13.25 Nm का टोटल टॉर्क के 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ 150 kg टोटल वाइट का वेट है। जैसे कि नाम है वैसा ही वेट भी रहने वाला है। माइलेज की बात करते हैं तो आप यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हो 50-52 के अराउंड ना, 50-52 ईजीली, जैसा कि पल्सर 150 देती भी है। काफ़ी रिलायबल पार्ट है, बाहर कहीं पे भी आप इसकी सर्विस भी करवा सकते हो। रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है इवन के आज भी, इतने लंबे समय बाद भी। और टॉप स्पीड आप कंसीडर करके चल सकते हैं ऑलमोस्ट 125 से 130 तक का विंडो ले सकते हैं, 125 से 130 तक, इतना तो जाना चाहिए। 125 सीसी भी चली जाती है आजकल, 120 ऊपर तो ये तो 150 है। तो ये था अपना पूरा ऑल डिटेल्स डन वाला डिटेल रिव्यू वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट ज़रूर से करके बता देना है। एंड वेरिएंट कौन सा आपको पसंद आया, ये टॉप वेरिएंट लेना प्रीफर करोगे या फिर ये बेस वेरिएंट लेना प्रीफर करोगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, दोनों ही वेरिएंट की आप लोगों को बता दी थी ना। सो ये जो बेस वेरिएंट है इसके प्राइसिंग है ऑन रोड जयपुर 1.37, 1,37,000 ऑन रोड जयपुर। और टॉप वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो है 1.41, 500, 1,41,500 रुपये ऑन रोड है जयपुर। सो प्राइस डिफरेंस कितना है, प्राइस डिफरेंस है मात्र 4,500 रुपये का, 4,500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है टॉप वर्सेस बेस में। बट प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो गाड़ियों में अंतर है ना वो भी काफ़ी सारे हैं। टोटल 19 बड़े बदलाव हैं इन दोनों में ना, तो 19 डिफरेंसेस और 4,500 का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। ये था जी डिटेल डन। वेरिएंट की चॉइस कमेंट ज़रूर से कर देना। कंपैरिजन कौन सी बाइक्स के साथ आपको देखना है वो भी आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।